कि हर बार जब भी ये मेल गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो अगर कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। यदि एक आध बार का मोटिव यदि एग्ज़ाम को टालना या उसके टेस्ट को टालना है, लेकिन जिस दिन भी ईमेल भेजे गए हैं ज़रूरी नहीं कि उस दिन कोई एग्ज़ाम हो रहा हो या उस दिन कोई टेस्ट हो रहा हो। तो इस वजह से एक कोई पर्टिकुलर मोटिव बताना मुश्किल है कि चूँकि इन सब जो दिनों पे एग्ज़ाम थे इस वजह से मेल भेजे गए, ऐसा नहीं था। इसीलिए हम जो है अगर कोई क्या लार्जर रीज़न हो सकता है इसका भेजने का, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, बिल्कुल क्लियर है, पुलिस ने ढूंढ निकाला पीछे एनजीओ, लेकिन इसके पीछे और मकसद कितना गहरा था और क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल ये समझने वाली बात होगी कि आपको याद होगा कि बीते दिन दिल्ली में कई सारे ऐसे स्कूल थे जहां पे हॉक्स कॉल और हॉक्स ईमेल प्राप्त हुए और उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए नजर आई और दिल्ली पुलिस ने अपने पहली जांच रिपोर्ट में ये पाया कि कुछ बच्चों के द्वारा ये शरारत की गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ाती है और ये डिटेल निकाला जाता है कि ये बच्चों ने ईमेल क्यों किया गया था, क्यों किया और साथ ही इसके पीछे मकसद क्या था। हालांकि पहला मकसद ये पाया है कि वो अपने एग्जाम को टालना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की और वीपीएन, क्योंकि ये पूरा ईमेल जो भेजा गया था वो वीपीएन की मदद से भेजा गया था जिससे कि उनका आईपी एड्रेस ट्रेस ना कर सके, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा एक मकसद हो सकता है। उसी को लेकर के आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी के द्वारा ये पीसी की जाती है और पीसी करने के बाद बताया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक एनजीओ और साथ ही एक कोई पार्टी भी शामिल हो सकती है। हालांकि पार्टी का नाम उजागर उनके द्वारा नहीं किया गया, लेकिन एनजीओ को लेकर के ये कहा गया कि जिन बच्चों का ये हरकत था उनके माता पिता इस एनजीओ के साथ काम करते हैं और ये एनजीओ वही है जो कि अफजल गुरु का जब फांसी दिया जा रहा था उसका वो विरोध कर रहे थे। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं इसका लिंक देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, लेकिन एनजीओ का नाम निकल के सामने आना कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि दिल्ली में एक बड़े मकसद था कि दिल्ली के लोगों को प्रभावित करना और उसी मकसद को लेकर के दिल्ली पुलिस और अब बात महाकुंभ की करेंगे। अमृत स्नान लगातार जारी है। देश और दुनिया के तमाम जो साधु संत, करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इसी बीच मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी अमृत स्नान के लिए महाकुंभ पहुंची हुई हैं। उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा आज के खास मौके पर, आपको सुनाते हैं। जब आपने त्रिवेणी में डुबकी लगाई, वहां पर जो आपके मन में भाव थे वो क्या थे? सच कहूं तो भाव तो उससे पहले बहुत थे, बाद में बहुत हुए। जब डुबकी लगा रहे थे तो सब भूल गए। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान से मिलने जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो हम लिस्ट तैयार करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही दर्शन करते हैं सब भूल जाते हैं और फिर याद आता है कि अरे कुछ मांगा ही नहीं। तो मेरे साथ आज यही हुआ। डुबकी लगाने से पहले बहुत इच्छाएं मन में थी और ये भी था डुबकी लगाते वक्त भी वो कहते रहेंगे और पर उस वक्त कुछ भी याद नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा अनुभव मैंने कभी आज तक किया नहीं और ये ऐसे भी पहली बार था। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस महाकुंभ का दर्शन करने का मौका मिला। आपने प्रयागराज में वो विहंगम दृश्य भी देखा होगा जिसमें हर तरफ घाट पे सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आ रहे होंगे और ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही थी। हम ये हमारा सौभाग्य रहा कि बस हम डुबकी लगा ही रहे थे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा हुई। तो सब संगम एक साथ ही हो गया। मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कृपा ही है ये भगवान की कि सब कुछ मिल गया। और ऐसा है क्या कुंभ में, महाकुंभ में, कि लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं? आज आपने देखा होगा कुंभ के सारे घाट, महाकुंभ में जहाँ जहाँ स्नान होने हैं वो सारे घाट भरे हुए हैं, लोगों से पटे पड़े हैं। जहाँ पर भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। तो ऐसा है क्या महाकुंभ में जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? सब कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ एक श्रद्धा इकट्ठा हुई है। श्रद्धा मन में रखना अलग बात है, श्रद्धा इकट्ठा होना अलग बात है। सब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से, गांव हो अलग, मुझे लगता है सभी जाति है।
हर कार्य के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, व्यापारी वर्ग आया है, सेवा वर्ग से लोग आए हैं, कलाकार आए हैं, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है यहाँ पर। सभी अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं। तो यहाँ श्रद्धा, अध्यात्म, भक्ति, ज्ञान, क्योंकि बड़े बड़े संत आए हुए हैं। आप किसी के पास भी बैठिए, मुझे लगता है आपको कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कथा सुनने को मिलेगी। तो सबका मिलन है यहाँ पर, ये कुंभ है। अध्यात्म, भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, सबका मिलन अगर कहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है इस वक्त अभी प्रयागराज में हो रहा है। और अगर आप ये सब कुछ एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ आएँ। जब आपने त्रिवेणी में डुबकी लगाई, वहाँ पर जो आपके मन में भाव थे वो क्या थे? सच कहूँ तो भाव तो उससे पहले बहुत थे, बाद में बहुत हुए। जब डुबकी लगा रहे थे तो सब भूल गए। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान से मिलने जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो हम लिस्ट तैयार करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही दर्शन करते हैं सब भूल जाते हैं और फिर याद आता है कि अरे कुछ मांगा ही नहीं। तो मेरे साथ आज यही हुआ। डुबकी लगाने से पहले बहुत इच्छाएं मन में थी और ये भी था डुबकी लगाते वक्त भी वो कहते रहेंगे और पर उस वक्त कुछ भी याद नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा अनुभव मैंने कभी आज तक किया नहीं और ये ऐसे भी पहली बार था। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस महाकुंभ का दर्शन करने का मौका मिला। आपने प्रयागराज में वो विहंगम दृश्य भी देखा होगा जिसमें हर तरफ घाट पे सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आ रहे होंगे और ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही थी। हम ये हमारा सौभाग्य रहा कि बस हम डुबकी लगा ही रहे थे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा हुई। तो सब संगम एक साथ ही हो गया। मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कृपा ही है ये भगवान की कि सब कुछ मिल गया। और ऐसा है क्या कुंभ में, महाकुंभ में, कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं? आज आपने देखा होगा कुंभ के सारे घाट, महाकुंभ में जहाँ जहाँ स्नान होने हैं वो सारे घाट भरे हुए हैं, लोगों से पटे पड़े हैं। जहाँ पर भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। तो ऐसा है क्या महाकुंभ में जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है? सब कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ एक श्रद्धा इकट्ठा हुई है। श्रद्धा मन में रखना अलग बात है, श्रद्धा इकट्ठा होना अलग बात है। सब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से, गांव हो अलग, मुझे लगता है सभी जाति है, हर कार्य के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, व्यापारी वर्ग आया है, सेवा वर्ग से लोग आए हैं, कलाकार आए हैं, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है यहाँ पर। सभी अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं। तो यहाँ श्रद्धा, अध्यात्म, भक्ति, ज्ञान, क्योंकि बड़े बड़े संत आए हुए हैं। आप किसी के पास भी बैठिए, मुझे लगता है आपको कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कथा सुनने को मिलेगी। तो सबका मिलन है यहाँ पर, ये कुंभ है। अध्यात्म, भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, सबका मिलन अगर कहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है इस वक्त अभी प्रयागराज में हो रहा है। और अगर आप ये सब कुछ एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ आएँ। मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा, ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ क्योंकि इंटरनेट पे उतना लिखा भी नहीं है, कि आपने 12 साल की उम्र में गीता याद कर ली थी और 9 साल की उम्र में आपको बहुत सारे श्लोक थे जो याद हो गए थे। लेकिन महाकुंभ की अगर हम बात करें तो पुराणों में, शास्त्रों में महत्व क्या है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं, कुछ नेताओं की तरफ से दरअसल ऐसे बयान आते हैं कि जिसको पाप से मुक्ति पानी है वो गंगा में डुबकी लगाएगा। शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, पाप से मुक्ति हो, जो भी शास्त्र भी यही बात कहते हैं, लेकिन वो पाप जब आप डुबकी लगाने की बात करते हैं वो अनजाने में किए हुए पाप होते हैं, सोचे समझे पाप नहीं होते हैं। वो डुबकी लगाने से नहीं कल्याण होता। लेकिन यहाँ पे देखिए, डुबकी ये पाप कल्याण के लिए नहीं है, ये भगवान से जुड़ाव के लिए है। अगर आप इस स्वार्थ के साथ आएंगे कि मेरा पाप से कल्याण हो जाए, पाप मेरे कट जाए और फिर मैं डुबकी लगाऊं, तो मुझे लगता है भक्ति नहीं है फिर ये तो आप स्वार्थ से आ गए। हम तो यहाँ भक्ति के लिए आए हैं कि भूल ही गए क्या मांगना था, क्या बोलना था। वही भाव से आप यहाँ आइए। भगवान के मंदिर जब आप जाते हैं तो आपको बस एक सुकून महसूस होता है, वो सुकून आपको यहाँ मिलेगा, वो ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। बाकी स्वार्थ लेकर ना आए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी जो कथा आप कहे, कथा तो यही है कि देवताओं का और दानवों का जब युद्ध हुआ और जब अमृत की जो बूंदें हैं 4 स्थानों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और तभी से कुंभ मनाया जाता है। तो यही है। और बाकी ये अमृत यहाँ मिल रहा है, भक्ति का अमृत आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ज़रूर आप इसको ग्रहण करने यहाँ आए। बाकी पूर्ण रूप से कथा कैसी है, क्या है, मैं कहूँगी यहाँ आइए, यहाँ जो संत आपको मिलेंगे उनसे पूछिए, असली ज्ञान वो होगा मेरे हिसाब से।